जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, आज सुबह सुबह गुरुदेव का मैसेज मुझे जो मिला वो मुझे कंफर्म था कि ये सच में मेरे लिए ही है, क्योंकि उसमें गुरुदेव ने जिस तरीके से लिखा था कि कल तेरी मौत निश्चित थी, तो ये सत्संग सुन, ये सत्संग सुनने में तुझे बहुत बाधाएं आएंगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में ये सत्संग तुझे सुनना ही है। एक औरत तेरे पीछे पड़ी है, तेरे बच्चे की और तेरी जिंदगी को उसने कहीं से नहीं छोड़ा। उसे नरक बनाने में, बुरा करने में, तुम दोनों का पूरी तरह से सब कुछ खत्म हो जाए, इस प्रयास में वो लगी हुई है। मारण क्रिया एक के बाद एक करते जा रही है, लेकिन अब वो बख्शी नहीं जाएगी। तुझे इस वर्ष में साल भर 7 नंबर की ब्लेसिंग देते रहूंगा, तुझे मिलते रहेगी 7 नंबर की ब्लेसिंग आने वाले नए वर्ष में, और तू निश्चिंत रह। तेरी मौत को रोक पाना बिल्कुल भी संभव नहीं था, लेकिन मैंने तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। इस तरह से गुरुदेव का जो मैसेज था। और संगत जी, पिछले 3-4 दिनों से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, स्वेलिंग है बॉडी में, और जो मैं करना चाहती हूँ वो कर ही नहीं पा रही। सब छूटते जा रहा है, फिर से वैसे ही होते जाता है। संगत जी, रूटीन एक बार बन पाता है, फिर वही परिस्थितियां बन जाती है कि मैं नहीं कर पाती। फिर उठती हूँ, फिर कैसे भी हैवीनेस फील होता है, फिर से करने लग जाती हूँ, और ये ऐसा लगता है न जाने कब तक ये चलते रहेगा। लेकिन जिद्दी तो मैं भी हूँ संगत जी, जिद्दी तो इस मामले में मैं भी हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गिरते पड़ते लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ूंगी, लेकिन मैं सही राह पे चलते रहूंगी। मेरे बेटे के लिए इतनी चिंता होती है संगत जी। अन्य सत्संग सुनती हूँ ना, तो उसमें बाकी संगत जन जैसे कि अपने सत्संग सुनाते हैं, और उसमें वो अपने भी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है वो भी साथ में शेयर करते हैं, और हमें सजेशन देते हैं कि हमें हार नहीं मानना है, हमें खुश रहना है, हमें गुरुदेव पे विश्वास रखना है। जो हमें दिया है, जो हमें ब्लेस किया है, वो कम नहीं है, औरों को वो भी नहीं मिलता। ये सच है संगत जी, ये सब बातें मैं मानती हूँ, लेकिन यहाँ एक माँ खड़ी हुई है, और माँ को अपने बेटे की चिंता है, क्योंकि उसके बेटे की जिंदगी के पीछे पड़ गए हैं लोग, और वही मेरी चिंता का कारण है। मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, जो है सब ले लो, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, पर मुझे मेरा बेटा चाहिए, उसकी जिंदगी चाहिए, उसकी खुशियाँ चाहिए संगत जी, और उसका करियर चाहिए, जो कि बहुत 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 अड़चने आ रही हैं। गुरुदेव से मैं झोली पसार के भीख मांग रही हूँ आज। गुरुदेव, मेरे बच्चे को बख्शवा दो। कब उन लोगों रुकेंगे, कब रुकेंगे वो लोग गुरुदेव? उन्हें समझ दो गुरुदेव, या उन्हें कैसे भी करके आप रोकिए गुरुदेव। मुश्किल हो जाती है संभालना, क्योंकि पतिदेव का वशीकरण किया हुआ है, और उनके द्वारा वो गलत काम करवाते हैं। मैं बहुत डर जाती हूँ गुरुदेव, बहुत डर जाती हूँ। मेरी आपसे यही अरदास है गुरुदेव, मेरे बच्चे को संभाल लीजिए गुरुदेव। बस पूरी तरह से मेरे बच्चे आपकी शरण में मैंने छोड़ दिए। संभालिए गुरुदेव, उन तीनों को संभालिए गुरुदेव। और आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुदेव, आप पहले से आगाह करते हैं, और आप तो रक्षा कर ही रहे हैं, हर क्षण हर घड़ी हर पल रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जहाँ माँ की भावनाएं आती है ना, तो बस कमजोर पड़ जाती है माँ। हाँ, लेकिन अगले ही पल वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो हिम्मत, वो ताकत आप दे देते हैं, वो ब्लेस करते हैं आप, वो भी मुझे समझ में आता है, लेकिन डर जाता है मन।
आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुदेव। और सुबह से ही मैंने तो वो मैसेज बाद में पढ़ा संगत जी, लेकिन मैं जो चकला बेलन है जिस पे मैं रोटियां बेलती हूँ उस पे आटे श्वेत रंग से आटे से मतलब 7 नंबर लिखा मिला। सुबह से 7 नंबर इतने दिख रहे थे, बार बार दिख रहे थे, और मैं किचन के ओटे पे काम कर रही थी तो पानी यहाँ वहां गिर ही जाता है ओटे पे, तो उसमें बार बार ओम बने हुए दिख रहे थे। तो बार बार गुरुदेव मेरे हर क्षण हर घड़ी हर पल थे और मुझे ब्लेस करते जा रहे थे। और मुझे ओम द्वारा 7 नंबर के द्वारा बहुत कुछ ब्लेस किया गुरुदेव ने। प्रसाद, भोग प्रसाद जो लगाया तो उस भोग प्रसाद में भी चटनी में ओम स्वरूप में दर्शन दिए, और जो सब्जी थी उसमें भी गुरुदेव ने ब्लेसिंग्स दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आप नहीं, आज इस मॉर्निंग में मैं उठ नहीं पाई, बहुत यानी रात में फिर से वही तकलीफ हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, खांसी कंटिन्यूअस चल रही थी, इतनी तड़प रही थी, मैं बहुत तड़प रही थी गुरुदेव। फिर से वही सब किया मैंने, सिरप लिया, कफ सिरप, और कैसे तैसे करके नींद आई। तो फिर सुबह उठना नहीं हो पाया था, और स्वेलिंग रहती है, पेन रहता है, बॉडी पेन, न जाने ये क्या मारण क्रियाएं करते रहते लोग, तो उसके कारण बहुत तकलीफ होती है। तो गुरुदेव है रक्षक और वो रक्षा करते हैं, तो जैसे तैसे कट जाती है, दिन कट जाता है, समय कट जाता है। और उसके बाद जैसे कि मैं नींद लगी, अर्ली मॉर्निंग में उठ ही नहीं पाई, तो मेरी नींद लगी हुई थी, तो आज मुझे ऐसा ड्रीम हुआ कि पता नहीं कौन है पता नहीं, पर मेरे अपने रिलेटिव्स तो करीबी दिखे ही हैं जो कि मेरे गुप्त शत्रु बने हुए हैं। कोई नहीं है मेरा अपना, सब मेरे खिलाफ है, सब गुप्त शत्रुओं की लाइन में खड़े हुए हैं, और सारों ने एक टीम बना ली है और सारों की प्लाटिंग चलते रहती है। तो उन्हीं में से अलग अलग चेहरे दिखते रहते हैं संगत जी मुझे। तो उन्हीं में से कुछ चेहरे दिखे और ऐसा दिखा कि वो जंजीरें हैं चारों तरफ मेरे। वो जंजीर होती है ना संगत जी, जो जिसके द्वारा जेल में वगैरह जो बांधा जाता है, वो लोहे की जंजीर, वो लोहे की जंजीर कोई खटक 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 काट रहा है। इतनी जंजीरें काटी गई हैं, पता नहीं कौन है, नहीं दिखा मुझे वो चेहरा, जो जंजीरें काट रहा था उनका चेहरा नहीं दिखा, लेकिन वो जंजीरें पूरी तरह से काट दी गई हैं ऐसा दिखा। और एक सुबह उठने के बाद एक टैरो रीडिंग मेरे सामने आई थी जो मैंने देखी, तो उसमें भी ऐसा दिखा कि मतलब उन्होंने, वो टैरो रीडर ने बताया कि आप कई सालों से आप पे बंधन क्रिया की गई थी, हर तरह की चीजों पे बंधन था, आपके कैरियर में, आपके फैमिली हैप्पीनेस, जो हस्बैंड वाइफ का जो लव लाइफ होती है उसमें, बहुत सारी चीजों में बंधन क्रिया की गई थी, और किसी भी प्रकार की कोई प्रोग्रेस ना हो उसमें की गई थी। तो मुझे वो ऐसा रेजोनेट होते दिखा मेरा ड्रीम और वो रीडिंग की, जैसे किसी ने मुझे बांध दिया था, तो वही सारे बंधन शायद गुरुदेव ने, शायद क्या, निश्चित ही रूप में गुरुदेव तो काट ही रहे हैं हर चीज को। तो गुरुदेव ने उन सारी बंधनों को जो जंजीरों द्वारा बांधी गई थी उसे काट दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी हर रहमतों के लिए दिल की गहराइयों से बहुत 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 शुक्राना गुरुदेव। मेरे बेटे की तरफ से आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुदेव, अनंतम शुक्राना गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, मैं पंजाब से गुरु जी की बेटी, मेरा नाम ज्योति है। मेरा शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मुझे शुक्राना सत्संग तो मेरे वैसे बहुत से हैं, पर मुझे कुछ, मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं रोज सोचती हूँ शुक्राना सत्संग शेयर करने के बारे में, तो मेरे दिमाग से ही निकल जाता है। मैं कुछ ना कुछ काम में बिजी जाती हूँ, या कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो मैं उसी में उलझ कर रह जाती हूँ और मेरे दिमाग से निकल जाता है, तो मुझे दिमाग कर दीजिएगा। मेरा शुक्राना सत्संग, मेरे पैर में इन्फेक्शन हो गया था, बहुत इतना एलर्जी हो गई थी, रैशेस हो गए थे, और मैं खुजा खुजा के इतना परेशान हो गई थी
और मेरे पैर में दोनों में ही और रैशेस और इतने गंदे निशान बन गए थे ब्लैक ब्लैक रेड रेड से। एलर्जी इतनी खुजली में सारा दिन रात हो जाती रहती थी। मैंने अपने पहले सत्संग में भी शायद ये शेयर किया हुआ है, मैंने उसमें भी शायद ये बताया है कि मुझे एलर्जी हुई थी तो थोड़ा फर्क पड़ गया है गुरुजी का जल प्रसाद लगाने से। उस टाइम मेरी एलर्जी आधी ठीक हो चुकी थी और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मेरी एलर्जी ठीक हो चुकी है। कोई मैं हमने तो पहले की तरह बिल्कुल नहीं, मैं खुद मेरी खुचा के मैं परेशान हो गई थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं तो मैं सारी रात सोती नहीं थी गुरुजी की कृपा से। वो भी मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया था उसमें एलर्जी को लेकर कि गुरुजी का जल प्रसाद लगाना है। और संगत जी, मैंने उसी दिन से गुरुजी का जल प्रसाद लगाना शुरू किया। नहीं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं इतना परेशान थी कि मैं ये सारा दिन रात बैठे लेटते घूमते फिरते सिर्फ खुजली करती रहती थी और बहुत निशान गंदे बन गए थे रेड रेड से मेरे पैर में, रेड ब्लैक, और खुजली कर करके ब्लड भी निकलने लग पड़ा था मेरे पैरों में। मैं ये सोचती थी कि मैं इसमें डॉक्टर को दिखाऊं, कौन सी दवाई यूज करूं, या डॉक्टर के पास जाके मैं ये सोचती रहती थी पर जा नहीं होता था कि मैं डॉक्टर के पास जाके मैं रोज सोचती मैं आज ही दवाई लेके आऊंगी, कल लेके आऊंगी। और जब मैंने गुरुजी का सत्संग सुना तो मैंने ये सोचा कि अब मैं दवाई लेने नहीं जाऊंगी, मैं गुरुजी के जल प्रसाद से ही से ठीक करूंगी। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ ऑयल, सरसों का जो ऑयल होता है या नारियल का नॉर्मली जो बालों में यूज करते हैं, या सरसों का जो यूज करते हैं खाने पीने में, मैंने नॉर्मली यही ऑयल पैर में लगाया 1-2 बार बस, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने जब गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया आंटी जी का, वो इन्फेक्शन को लेकर था, सेम पैरों के इन्फेक्शन को लेके जो मेरे हुआ, तो फिर मुझे समझ आ गया कि गुरुजी का जल प्रसाद मुझे लगाना है। और वो मैंने एक बार लगाया तो मुझे एक बार में ही मेरी खुशी जो है काफी हद तक कम हुई, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और 2-3-4 दिन मैंने लगाया वो लगातार, और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो मैंने बीच बीच में मैं छोड़ भी देती थी जल प्रसाद लगाना, और फिर भी मेरे पैर में बहुत फर्क पड़ा। तो मैं कई बार लगाना भी भूल जाती थी क्योंकि मेरा ठीक हो रहा था पैर, मुझे खुजली नहीं हो रही थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तो मैं लगाना भूल जाती थी। 1-2 बार लगाया जल प्रसाद गुरुजी का, 1-2 बार में ही मेरी इन्फेक्शन बिल्कुल सही हो गई और मुझे कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ना मैं किसी डॉक्टर के पास गई। सिर्फ जल प्रसाद से ही गुरुजी की कृपा से मेरा इन्फेक्शन, एलर्जी ठीक हो गया। और मेरी कहीं भी एलर्जी होती है हाथ पैर में कहीं भी, तो मैं रैशेस होते हैं तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद लगाती हूँ, ठीक हो जाता है, उसी वक्त तुरंत आराम मिल जाता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे पैरों में जो एलर्जी थी, इन्फेक्शन था, उसे ठीक करने के लिए पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था मुझ पर, जो गुरुजी ने उसे छोटे से इन्फेक्शन में काट दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना प्यारे गुरुपा। मुझे पता है कि गुरुपा मुझे बहुत बार कष्ट से बचाते हैं, मुझ पर बहुत सी मुसीबतें आती हैं, रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम मुसीबतें आती रहती है, कभी कोई ब्लैक मैजिक, कभी कोई कुछ, कभी कुछ। तो गुरुपा मुझे हर किसी न किसी प्रॉब्लम से रोज बाहर निकालते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना प्यारे गुरुपा। कभी मेरी बेटी पे कष्ट, कभी मेरी माँ पे कष्ट, कभी मेरे हस्बैंड पे कष्ट आता है, तो गुरुपा तुरंत उस कष्ट को काट देते हैं और मुझे उसी वक्त मैसेज आ जाता है कि आज मेरी बेटी पे कष्ट था या मेरे हस्बैंड पर था। मेरी मदर को लेके भी गुरुजी मुझे सत्संग सुनवाते हैं कि जब मेरी माँ पर कोई कष्ट आता है तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि गुरुजी जानते हैं मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है और मेरे इन लॉज की तरफ से मुझे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो गुरुपा से मेरी ये अरदास है मेरे हस्बैंड का दिमाग ठीक करे, उसको भी बुद्धि दे कि वो किसी की बातों में ना आए और अपनी बीवी का स्टैंड ले, हर बुरे सही टाइम में मेरा स्टैंड ले, मेरा साथ दे, कि वो अपने घर वालों की बातों में आकर कई बार मुझसे डाइवोर्स की बात भी कर लेते हैं। तो कृपा उनकी बुद्धि ठीक करे, उनको सही गलत में फर्क करना सिखाए, कि किसी की बातों में आकर अपना घर ना वो खराब करे। और मेरे इन लॉज की तरफ से भी प्रॉब्लम आ रही है कि मेरी मदर इन लॉ मीना हो चुका है, वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती हैं, मेरे हाथ की रोटी तक खाना पसंद नहीं करती है। कृपा उन्हें भी दिमाग दें कि उनके मन में जो भी मुझे लेकर गलत फहमी है, क्या है मैं नहीं जानती, गुरुपा सब जानते हैं। तो गुरुपा सब ठीक करे, मेरे प्रति जो मेरे
ससुराल वालों का, मेरे हस्बैंड का जो व्यवहार है उसे गुरुपा ही ठीक करेंगे। गुरुपा से ही अरदास है मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, लड़ाई झगड़ा क्लेश सब खत्म हो, और मेरे इन लॉज जो मुझे गलत समझते हैं उनके मन से ये गलत फहमी निकल जाए। बाकी गुरुपा गुरुपा जानते हैं मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। गुरुपा से मैं माफी मांगना चाहूंगी कि अगर जाने जाने मुझसे कोई गलती हो गई है या किसी को हर्ट किया है, किसी का दिल दुखाया है, तो गुरुपा मुझे माफ कर दे, क्योंकि हम भी इंसान हैं, इंसानों से गलती हो जाती है। गुरुपा मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई दुख ना हो, पर शायद हो जाता है। तो गुरुपा से मैं माफी मांगती हूँ कि गुरुपा उसके लिए मुझे माफ कर दे और अपना सभी संगत परिवार पर अपना इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखे। और जो लोग आपकी बेटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं गुरुपा, उन्हें भी आप देखिए, उनकी बुद्धि ठीक कीजिए। गुरुपा आप हमें बस सबको, सारी संगत को आप प्लस कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए और हमें भी ऐसी बुद्धि दीजिए कि कभी किसी का बुरा ना सोचें, बुरा ना करें। मुझे आज सुबह ही गुरुजी का एक सत्संग मैसेज था इंस्टा पर, एक शो हुआ आंटी जी का, वो बता रही थी कि हम किसी भी घर की स्त्री का या बाहर की घर की कोई भी महिला हो, स्त्री हो, हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर की लक्ष्मी जो है वो रूठ जाती है। मुझे लगा शायद मुझसे ये गलती कहीं ना कहीं हुई है, तो गुरुपा से मैं माफी मांगती हूँ। अगर मुझसे ये गलती हुई है तो गुरुपा मुझे माफ कर दे। मेरा आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक था और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं गुरुजी की कृपा से। बस गुरुपा आप सभी संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेगा और मेरी बेटी की भी बुद्धि ठीक कीजिएगा। वो बहुत जल्दी है, कहना नहीं मानती है, कभी कभी बहुत बदतमीजी पर भी उतर आती है, 7 साल की है। गुरुपा इसे सद्बुद्धि बख्शे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के चरणों में पुराना सत्संग समर्पित है। शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आई एम वेरी सॉरी जो मैं ये शुक्राना सत्संग बहुत देर बाद शेयर कर रही हूँ। एटलीस्ट 1 वीक हो गया मुझे गुरु जी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी संगत जी, बीच में पीरियड्स के कारण मैं जोत वगैरह नहीं चलाती और सुबह उठने का आलस भी समझ लीजिए। ये मौसम चेंज हो गया तो नहीं उठ पा रही हूँ। उठती हूँ तो मैं मतलब इस टाइम पे नहीं उठ पाती अमृत वेला की मैं गुरु जी को शुक्राना कर सकूँ। गुरु जी, आप तो माई बाप हैं हमारे, कभी नाराज नहीं होते हैं। गुरु जी, एक बात की शिकायत थी कि मेरे पुराने सत्संग शेयर नहीं हो रहे हैं, नाराजगी नहीं है। जिन संगत आंटी जी को शेयर किया वो काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं यूट्यूब पे, बट पता नहीं क्या रीज़न है, क्या उन्हें मेरी बात बुरी लगी है या क्या। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने मेरे पुराने सत्संग शेयर नहीं किए और सिर्फ पुरानी संगत आंटी जी के ही शेयर हुए हैं। मुझे नहीं पता इसमें मेरी क्या नाराज़गी है गुरु जी, आप नाराज हैं या संगत शेयर करने वाले आंटी जी नाराज हैं। गुरु जी प्लीज़ गाइड करिएगा, पुराने सत्संग शेयर करवाइएगा। थैंक यू सो मच। उन आंटी जी का जो पहले से मेरे सत्संग शेयर करते आ रहे थे, उन्होंने फिर से कॉपरेट किया। बीच में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो नहीं कर पा रहे थे, बट उन्होंने किए काफ़ी पुराने। बट जिन लेटेस्ट संगत आंटी जी के साथ मैं जुड़ी हूँ जो यूट्यूब पे शेयर करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा उनका नेचर। तो बाकी गुरु जी ही सब जानते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, नाराजगी मत समझिएगा गुरु जी, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पुराने सत्संग शेयर करवा दीजिएगा। अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने कहा कि बेटे पर संकट है हेल्थ से रिलेटेड। आपने काफ़ी सत्संग सुनाए, कुछ मैंने आधे अधूरे सुने, लेकिन कोशिश की कि उनको बाद में पूरा कर लूँ। आपने कंप्लीट करवाए सत्संग सुनवा के। गुरुजी, जो आप कहते हैं वो पत्थर की लकीर तो है ही गुरुजी। उसको 2 दिन से अच्छे से फीवर है संगत जी। कल स्कूल से आया, सुबह भी अनईजी लग रहा था, बट मैंने थोड़ा सा नहला दिया उसको, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। और आधे दिन में ही फ़ोन आ गया टीचर का कि उसको फीवर है, इसको ले जाइए। आज भी उसको फीवर है गुरुजी, अभी भी संध्या के समय वो सो रहा है। मैं जस्ट ऑफिस से आई हूँ,
गुरुजी प्लीज कृपा करिएगा। बाकी आपका शुक्राना। आपने हमेशा कहा है जब भी जितनी तकलीफ में हो सिर्फ यही बोलोगे हम सब ठीक हैं। गुरुजी शुक्राना शुक्राना, क्योंकि इसी बहाने आप हमारे संकट कटवाते हैं। बच्चा आपका है गुरुजी, मेरा हो नहीं है, वो आप ही का बच्चा है, आप ही की ब्लेसिंग है। किस बहाने से सत्संग और कष्ट उसके कट रहे हैं ये आप ही जानते हैं। फीवर है उसको, और आज मेरी भी तबीयत थोड़ी खराब है गले के कारण। अभी सत्संग की एक हेडिंग सुनाई और थोड़ा सा ही मैं सत्संग सुन पाई रास्ते में कि कोई कफ के कारण दिमागी बीमारी होने का भी खतरा है मुझे। तो गुरुजी मैं भी सत्संग पूरा सुनूंगी वो। बाकी आपका अनंतम शुक्राना जो सत्संग के माध्यम से आप बच्चों के संकट काट रहे हैं गुरुजी, इसके लिए सो मच शुक्राना। आपसे बार बार प्रार्थना है गुरुजी, प्लीज बिटिया को एम्पल शॉवर दीजिए ब्लेसिंग का गुरुजी, उसको अपने साथ कनेक्ट करिए। आपसे बार बार यही प्रार्थना है, उसको नजर लगने से बचाइए गुरुजी। आपने बहुत बड़ी दाद दी है, उसका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा के आगे जाके जब वो अकेले रहेगी गुरुजी आपने ही उसको देखना है। सभी संगत परिवार के बच्चे आप ही के हवाले हैं गुरुजी। बड़ी रिक्वेस्ट है कि वो आपसे जुड़ी रहे, आप उस पर अपने आशीर्वाद अपने प्यार की छाया हमेशा रखना गुरुजी, क्योंकि आपने ही देखना है उसको मेरी एब्सेंस में। शुक्राना गुरुजी। आपने सत्संग के माध्यम से सुनाया कि लोटे में डेंट पड़ गया है, तो संगत जी वो हस्बैंड के लिए ब्लेस्ड करवाया हुआ था मैंने लोटा, तो उनको ऑन ऑफ ही मैं दे रही थी क्योंकि मैं नहीं लगा पा रही थी लोटे का जल गुरुजी के चरणों में, भोग नहीं रख पा रही थी। और थोड़े दिन के बाद मैंने देखा तो उसमें सच में डेंट पड़ा हुआ था। गुरुजी तो भाई जो कहते हैं वो होता ही है, चाहे वो अभी हो, आज हो, कल हो, परसों हो, बट वो होगा ही होगा। तो गुरुजी जब आप मुझे बुलाएंगे मैं दोबारा से ब्लेस करवाऊंगी। पापा के नाम का भी मैंने ब्लेस करवा रखा है, पापा भी मेरे पास है, बट गुरुजी मैं सॉरी आपको नहीं कर लगा पा रही हूँ जल टोटा जल का भोग, उसके लिए मुझे माफ करिएगा गुरुजी। लेकिन मैं कंटिन्यू जल प्रसाद जो मंदिर से आपने ब्लेस किया है वो दे रही हूँ सबको, बेटे को भी दे रही हूँ। तो गुरुजी प्लीज उस पर कृपा करिएगा, उसकी तबीयत ठीक कर दीजिएगा। आज दूसरा दिन है, उसको फीवर से स्कूल नहीं गया वो आज भी, तो गुरुजी आप ही कृपा करेंगे। अभी मैं मंगलवार का उपाय नहीं कर पाई जो गुरुजी आपने कहा था कि माचिस दे के आनी है मंदिर में। जैसे जैसे संगत जी माचिस यूज करेंगी ऐसे ऐसे कर्म कटेंगे, बट मैं नहीं जा पाई लास्ट ट्यूसडे भी, क्योंकि अभी मुझे पीरियड्स चल रहे थे तो मुझे मन में ठीक से भाव नहीं आ रहा था। तो उसके लिए मुझे गुरुजी माफ करिएगा। बाकी आपने जब भेजना है आप खुद ही भेज देंगे। सॉरी संगत जी गला सच में ही खराब हो गया है। गुरुजी आपने एक नारियल चढ़ाने के लिए भी कहा था, तो आगे आगे आप प्लीज ये सब संभव करवा दीजिएगा। जो भी घर परिवार बच्चों की भलाई के लिए उपाय बताते हैं हम करते जाएं टाइम से गुरुजी। आपने एक सत्संग में भी सुनवाया कि करंट लगने का खतरा है बच्चों को, तो वो करंट आपने मुझे ही दे दिया। अभी थोड़े दिन पहले मैं नहा के आई और मैंने हीटर ऑन किया, और हीटर को जैसे ही मैंने प्लग में लगाया मैं बहुत जोर से शॉक्ड हो गई, मुझे करंट लगा। सबकी सत्संग में सुनाया था गुरुजी ने कि बच्चों को करंट लगने का खतरा है, तो हो सकता है गुरुजी ने वो संकट मुझ पर ही दिखा ताकि बच्चों को कम से कम तकलीफ हो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाकी कभी भी सत्संग ना सुन पाए तो गुरुजी बच्चे आप ही के हवाले हैं, आपने ही देखने हैं, आपने ही उनका ध्यान रखना है, और हम आपका भी ध्यान रखें गुरुजी। ऐसी प्लीज हमें दाद दीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो करंट मुझे लगा बच्चों तक नहीं पहुंच पाया। आपने बताया कि हस्बैंड बच्चों पे और मुझ पर ध्यान क्यों नहीं देते, घर परिवार पर क्यों ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनके ऊपर जो अभी वशीकरण है वो पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। घर के अपने ही हैं संगत जी जो ये करते हैं, परायों को क्या मतलब, अपने ही खुश अपने की नहीं देख पाते हैं, तो कौन है क्यों कर रहे हैं ये सब गुरुजी वाली बातें जानते हैं। गुरुजी प्लीज बहुत लंबा टाइम हो गया है शादी को, अब या तो आर लगा दीजिए या पार गुरुजी, क्योंकि ऐसे तो नहीं कट पाएगी, पूरा बुढ़ापा नहीं कट पाएगा। यंग एज तो मेरी कट गई शादी में, बच्चे भी सब देख देख के ही बड़े हो रहे हैं गुरुजी। ये सब चीजें बच्चों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, इसलिए शायद बिटिया ने बाहर जाने का ही पढ़ाई के लिए निर्णय लिया है। इस निर्णय में आप उसके साथ रहेंगे गुरुजी, यही मेरी आपसे मंगल कामना है। सभी संगत परिवार के बच्चे कभी भी घर परिवार के माँ बाप के हालात से अफेक्ट ना हो, सब पर अपनी कृपा करना मालिक। अनंतम शुक्राना हर दिन का जो आप दे रहे हैं गुरुजी। अनंतम शुक्राना जो आपने मन में भाव डाला, मैंने छोटा सा प्यारा सा कंबल गुरुजी के स्वरूप पे चढ़ा दिया है। मुझे बहुत तसल्ली हो रही है, क्योंकि मैंने बीच में गुरुजी से पूछा था देखिए गुरुजी कैसे आंसर देते हैं संजय जी, क्योंकि मैं बड़े दिनों से नहीं जा पा रही थी लेने के लिए। मुझे कृष्णा जी के लिए भी लेनी थी ड्रेस वुलन वाली, और मेरे मन में बार बार ये भाव आ रहा था कि मैं गुरुजी के स्वरूप पर मैंने जो छोटी सी चुन्नी चढ़ाई हुई है मैं कंबल भी चढ़ा दूं। तो गुरुजी ने अपनी पसंद का कंबल पसंद करवाया छोटे साइज में छोटे स्वरूप के लिए। तो मुझे बहुत तसल्ली है। सबको हीट देने वाले, सबको सांस देने वाले को क्या ठंड लगेगी, लेकिन क्योंकि हर स्वरूप में हमारे प्यारे गुरुजी हैं, हमारे समक्ष हैं, हमारे सामने हैं, ये फर्ज है मेरा छोटा सा गुरुजी कि मैं आपका ध्यान रख सकूं किसी भी तरीके से, जैसे आप भाव डालें।
अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपसे यही प्रार्थना है, जाने अनजाने में कभी भी गलत कर्म ना करें, किसी के लिए गलत भाव और सोच ना रखें, ऐसी दाद दीजिएगा गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने में काफी लेट हुई, मैं इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। आपने कहा था कि बेटे पर संकट आ सकता है, मेरे पर संकट आ सकता है, मुझे कोई दिमागी बीमारी का खतरा हो सकता है कफ के कारण, तो गुरु जी सब आप पे छोड़ा हुआ है। जितनी श्वासें हैं सब आपके हाथ में हैं, बट हम कर्म करते जाएं जो आप हमें गाइड करते हैं। कुछ पीने के लिए, खाने के लिए गुरु जी हम वो जरूर करें नियम से, ऐसे हमें दाद दीजिएगा गुरु जी। आलस छोड़ के अमृत वेला जरूर उठे, हम ऐसी कृपा करिएगा मालिक जी कि अमृत वेला उठने के बाद संगत जी पूरा दिन आपका फ्रेश रहता है। थोड़ी देर के लिए लेजीनेस जरूर रहती है, बट गुरु जी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। जब हमें नींद देनी है तो नींद दे ही देते हैं प्रॉपर। गुरु जी कृपा करिएगा, मुझे हिम्मत दीजिएगा कि मैं ऑफिस, घर, परिवार, बच्चे सब संभाल सकूं, और आगे आने वाले समय में भी मुझे प्लीज प्लीज स्ट्रांगनेस दीजिएगा गुरु जी। मुझे थोड़ा मजबूत करिएगा गुरु जी, दिल से, दिमाग से, इमोशनल ना हो पाऊं जो आगे मेरे पास टाइम आने वाला है। गुरु जी कृपा करिएगा मेरे मायके ससुराल पे, जो भी मेरे अपने मेरे खिलाफ है या मुझे पसंद नहीं करते हैं, या जो भी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुई है गुरु जी, फिर भी उनकी मंगल कामना करती हूँ मैं गुरु जी, क्योंकि उसके परिवार में भी मेरे अपने ही बच्चे हैं गुरु जी। तो कृपा करिएगा मेरे मायके ससुराल सब पर, हर एक सदस्य पर अपनी कृपा आपने आज तक बनाए रखी, आगे भी रखिएगा गुरु जी। कृपा मेरे दातिया, कृपा सब पर कृपा रखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे पुराने सत्संग प्लीज शेयर करवा दीजिएगा, किसी का दिल दिखाओ मेरे वचनों से, मेरी कथनी से, तो मैं बार बार माफी मांगती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी बहुत जल्दी करते हैं और जल्दी से मिलते हैं संगत जी। सब पर गुरु जी की कृपा और प्यार बना रहे। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे मालिक का, बेअंत शुक्राना है मेरी प्यारी संगत का कि वो इतना टाइम निकाल के हमारे सत्संग सुनते हैं, गुरु जी महाराज के चरण कमल में अपना टाइम बिताते हैं। तो बहुत शुक्राना है इन सभी को, मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज 22 दिसंबर है एंड ये मेरा 2024 का लास्ट सत्संग होगा जो मैं शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि कल मैं ट्रैवल कर रही हूँ। जा तो मैं अपनी मॉम के घर पे ही रही हूँ, बट बहुत हेक्टिक स्केड्यूल हो जाता है वहाँ पे। सब फैमिली है, बड़ी फैमिली है, सबके साथ टाइम स्पेंड, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं वहाँ पे सत्संग सुन भी पाऊंगी कि नहीं, सत्संग शेयर कर भी पाऊंगी कि नहीं। तो सबको बहुत 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 सारा प्यार है, इन सबके लिए बहुत सारा हैप्पी न्यू ईयर की विशेस हैं। गुरुजी महाराज आपके नए साल को इतने प्यार, इतनी लाइट, इतना लव, इतनी हीलिंग्स के साथ स्टार्ट करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। बेशर्त कि मतलब ये शर्त है कि आपको अपनी नेगेटिविटी और अपना सब जो भी खराब चीजें हैं, जो हमें पता होता है कि हमारे अंदर क्या खराब, बस हमें वो सोचना है कि हमें ये सब छोड़ना है, कम करते 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 छोड़ना है। बाकी गुरुजी महाराज कर लेंगे, बस हमें अपनी सोच में बहुत बहुत पॉजिटिवली सोचना है कि हमें ये करना है और हमें करना है। जब हम सोचेंगे हमें करना है तभी गुरुजी महाराज हमारी मदद, हम सोचेंगे कि गुरुजी महाराज कर लेंगे और हम कुछ भी ना करें तो ये सही बात नहीं है। गुरुजी महाराज कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक अंकल आंटी जी का सत्संग सुन रही थी जिनके बेटे बिल्कुल भी गुरुजी महाराज के डिवोटी नहीं थे, बट उनका बहुत मन था कि जब उनका बेटा, उनकी डॉटर इन लॉ एंड उनके पोते इंडिया आए तो वो साथ में गुरुजी महाराज के मंदिर जाके ब्लेसिंग्स ले, पर उनका बेटा नहीं मानता था। एंड एक दिन सडनली गुरुजी महाराज ने ऐसा मैजिक किया कि वो इंडिया आए एंड उन्होंने, उनकी मॉम ने पूछा और उन्होंने बिल्कुल क्वेश्चन नहीं किया या कोई कुछ भी नहीं किया एंड बोला चलो हम दर्शन करके आते हैं। दर्शन किया एंड 4 days वो वहाँ थे। तो उनकी मॉम और उनके पापा दोनों को समझ में भी नहीं आया कि कैसे मान गया, आज तक तो मानता नहीं था।
गुरुजी महाराज कुछ भी कर सकते, उन्होंने सृष्टि बनाई है, सृष्टि चला रहे हैं, तो उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। बस जब हम उन पे फेथ करेंगे एंड सही चीजें उनसे मांगेंगे, मांगना भी नहीं है, मानना है कि वो हमारे साथ सही ही करेंगे, तो चीजें सही होने लगती है, सही दिखने लगती है, चीजें वही रहेंगी। बस हमारा नजरिया गुरुजी महाराज इतना बदल देते हैं कि हम सिर्फ नेगेटिव चीजें देखते थे, नेगेटिव सोचते थे, उन्हीं चीजों को देखते हुए गुरुजी महाराज हमें इतनी सारी पॉजिटिव चीजें दिखाने लग जाते हैं कि लाइफ बहुत मैजिकल हो जाती है। पहले कुछ भी होता था छोटे से छोटा, तो हमारा वो रहता था रिएक्शन की मेरे साथ ही क्यों हो गया, मेरे साथ ही होता है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही होता है। और अभी कुछ बड़े से बड़ा भी हो जाएगा फिर लगता है कि गुरुजी महाराज ने उसको छोटे में काट दिया है, मे बी कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। तो गुरुजी महाराज हमारे पर्सपेक्टिव चेंज करते, लाइफ वही रहेंगी, गुरुजी महाराज उसका पर्सपेक्टिव चेंज करके हमारी ऐश कराते हैं कि कम से कम होने के बाद भी हम उसमें इतने खुश होंगे, इतने मजे में रहेंगे कि हमें कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि हमारे हाथ में तो वैसे भी कुछ नहीं है, करने कराने वाले महाराज है। तो गुरुजी महाराज जब हमें रियलाइज कराते हैं ना कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, सब मैं कर रहा हूँ, तो हम इतने हल्के हो जाते हैं। किस चीज की टेंशन लेंगे? हाँ, हमारी फैमिली है, हमें लगता है उसका ये हो जाए, उसके लिए वो हो जाए, हमारे लिए ये हो जाए, तो ये ह्यूमन नेचर है। बट जब हमें पता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम कर सकते हैं कि अपने कर्मों को सही रखें, गुरुजी महाराज के ध्यान में रहें, जो दिया है उसका शुक्राना मनाएं, ऑलवेज ग्रेटफुल रहें। जरूरी नहीं है कि आप गुरुजी को मानते हैं, आप जिनको भी मानते हैं उनके साथ लॉयल रहिए, उन पे फेथ रखिए, क्योंकि वो सब एक लाइट है, वो महाशिव है, वो सब उनके अवतार है। तो हम आंखें बंद करके अगर हम साईं बाबा को भी प्रे कर रहे हैं तो हमारी प्रेयर जाएंगे तो वो उस लाइट के पास ही, पूरा तो वो लाइट ही करेंगे। तो करने कराने वाली वो लाइट है, बस हमें उनके साथ लॉयल रहना है, उन पे फेथ रखना है कि हमारे हित में ही होगा, सब हमारे फेवर में होगा, हमारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे साथ गलत कभी नहीं करेंगे। कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के साथ गलत कभी नहीं करेगा। तो जब हम ये समझ जाएंगे हमें कोई टेंशन होगी नहीं, और होगी भी तो हम अपने आप को याद दिलाएंगे और हमें बेटर फील होगा। तो बहुत शुक्राना है महाराज का, एंड बहुत सारा प्यार है, बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं ये 2024 के लिए कि गुरुजी महाराज ने मुझे रियलाइज कराया कि सॉरी संगत जी, गुरुजी महाराज ने ये रियलाइज कराया कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के रखा है। तो बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं 2024 के लिए। कुछ भी अच्छा बुरा जो भी हुआ है, और बेस्ट हुआ है कि गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा, तो उन्होंने जन्मों जन्मों से उन्होंने हमें रियलाइज कराया। तो बहुत शुक्राना है मेरे प्रभु जी का, मेरे महाराज का, वो महाशिव का, वो लाइट का, कि उन्होंने इस साल हमें रियलाइज कराया, एटलीस्ट रियलाइज करा ही दिया। बहुत शुक्राना है प्रभु जी का, बहुत 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 कोटि कोटि शुक्राना है। बहुत सारी माफी है गुरुजी महाराज, अगर आपको लगता है मतलब हमने किया ही है बहुत गलतियां होती है, हम इंसान है, ना चाहते हुए भी हो जाती है, एंड बहुत टाइम तो चाहते हुए हम कर लेते हैं, क्योंकि इतना सोशल प्रेशर है, हो ही जाती है गलतियां। मैं बहुत माफी मांगती हूँ गुरुजी महाराज से, सारी संगत जी से, कि बहुत गलतियां की है प्रभु जी, बहुत गलतियां की है, बहुत नारे बच्चे हैं हम आपके, पर हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमें प्लीज यूं ही सही मार्ग पे रखिए, एंड हमारे थॉट्स यूं ही अच्छे बनाइए, एंड यूं ही हमसे ये सेवा लीजिए कि हम हमारे जो थॉट्स हैं जो आपने हमें दिए हैं वो हम लोगों तक पहुंचा सके, एंड बस आपका गुणगान करते रहें, आपकी रजा में राजी रहें। आप हमें जैसा बच्चा बनाना चाहते हैं हम खुशी खुशी वैसा बच्चा बन जाएं, एंड आपको कभी डिसअपॉइंट ना करें मेरे महाराज। सबके लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत बहुत बेअंत प्यार है मेरे प्रभु जी। इन सारी संगत जी के लिए भी गुरु जी का इतना प्यार बरस रहा है, जितना लूट सकते हो, जितना भर सकते हो भर लो, क्योंकि हमें नहीं पता कल है कि नहीं है, हमें नहीं पता, आज है, हम हैं, गुरुजी महाराज का प्यार है, ना समेट सकते हैं, समेट लो।
बहुत सारा शुक्राना है प्रभु जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड अपनी रजा में हमें सदा राजी रखिए प्रभु जी महाराज। बहुत सारा प्यार संगत जी, आप अपना और अपनी सराउंडिंग का बहुत सारा ख्याल रखिए, एक दूसरे से बहुत प्यार कीजिए, खुद से बहुत प्यार कीजिए, गुरु जी महाराज से बेअंत प्यार कीजिए एंड अपनी सराउंडिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। गुरु जी महाराज से आज्ञा लेके मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी में जब उनकी रजा हुई, जैसे वो चाहे तब मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगी। तो बहुत शुक्राना है महाराज का। अब संगत जी हम सब मिल के गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।